तो जो आज का वचन आया है ना, ये है भजन संहिता 122 अध्याय और 8 आयत में। इस वचन को पढ़ते के साथ ही एक ही चीज तुरंत मन में आई, ये परमेश्वर की ओर से है कि एक सेकंड में आप लोगों को उसको कॉपी करके सेंड करता हूँ। भजन संहिता 122 अध्याय और 8 आयत में लिखा है कि अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। ये वचन पढ़ने में बहुत छोटा लग रहा है, और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो मुझे कुछ ही लाइन ही है। अपने भाई और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझमें शांति होवे। अगर कोई इसको पढ़ेगा तो ऐसा लग सकता है इसमें, यार हम तो उसमें दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों को शांति दे रहे हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा है, हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या बेनिफिट है, इसमें हमें कहाँ से आशीष मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी आशीष की बात पता है क्या है? सबसे बड़ी आशीष की बात यह है कि इसमें ये जो अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं 122 अध्याय 8, 122 अध्याय का जब फर्स्ट वर्स पढ़ते हैं तो लिखा है इज़राइल के लिए। इज़राइल के विषय में शांति के वचन बोले गए हैं कि जो इज़राइल को आशीष देगा, जो इज़राइल के लिए भले शब्द कहेगा, अच्छे शब्द कहेगा, तो परमेश्वर उसको आशीष देगा। तो प्रभु चाहता है कि आज हमारी बहुत सारी आशीष है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से, ध्यान से सुनना, बहुत से लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी आशीष क्यों नहीं खुल रही। आज एक भेद खुलने जा रहा है, इस भेद को आप लोग पकड़ के रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी मौका मिले आप इज़राइल को शांति दिया करो, आशीष दिया करो, जो आपको चाहिए वो आप बोला करो, इज़राइल के लिए खोला करो। जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को बुलाया था तो अब्राहम कहा, पता नहीं अब्राहम कहा, तो यहोवा ने बुलाया अब्राहम, तो जातियों का पिता होगा। और अब्राहम को पिता परमेश्वर ने एक आशीष दी कि देख, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। मतलब ये है कि जो इज़राइल है वो अब्राहम को और याकूब को दर्शाता है, और जो याकूब है, जो अब्राहम है, वो इज़राइल से जुड़ा हुआ है। अब्राहम के वंश के जो लोग हैं वो इज़राइल कहलाते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के हैं वो है जो सब इज़राइल कहलाते हैं। और एक और बात कही जाती है, अगर आज इस बात को देखे, मान लो अगर एक विश्वासी को हम लोग बोल रहे हैं कि शैंकी भाई, गुंजन दीदी, शैंकी भैया, पास्टर सुमन जी, पास्टर राजेश जी, पास्टर राहुल गिरधर जी, या हम में से कोई भी इस समय जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, या जिसने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु के लिए अपने जीवन को दे चुके हैं, या प्रभु के अनुसार जो चलते हैं, अगर उस व्यक्ति को भी, अगर हम में से किसी को भी, अगर कोई व्यक्ति आपस में भी अगर किसी को आशीष दे रहे हैं, तो हमारी आपस में भी आशीष खुल जाएगी। इस बात को कभी मत भूलना, ये सच है। अपनी जिंदगी में करके देखना। मेरी बेटी ने मेरे लिए आशीष खोली, अपना हाथ यूं करके करा, उसने आशीष खोली, आपस में आशीष खोली, और सच में हमें ब्लेस किया परमेश्वर ने। सुनने में देखने में छोटी सी बात लगती है, क्योंकि लिखा है कि हम यहोवा का इज़राइल है, हम परमेश्वर का इज़राइल है, अब्राहम के वंश के हैं। और अब्राहम को परमेश्वर ने ये आशीष दी थी कि अ, जो कोई भी तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, और तू जातियों का पिता कहलाएगा। तू जातियों का पिता कहलाएगा। तू जातियों का पिता कहलाएगा। ध्यान रखना, ये जातियों का पिता, ये इसी में हमारे लिए आशीष छुपी हुई है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कह दिया और अब्राहम के वंश को कह दिया कि तू इज़राइल है, तो अब्राहम के वंश हम भी हुए। कैसे? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं, वचन के अनुसार नए नियम में लिखा है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। जब अब्राहम के संतान हुए तो हम इज़राइल हुए। जब इज़राइल हुए तो हम परमेश्वर की आंख की पुतली हुए। मतलब जो हमें आशीष देगा उसको हम उसको जो हमें आशीष दे देगा, जो हमारे लिए भला कहेगा। मान लो कोई भी भाई बहन है इस समय यहाँ पर, रजिया सिस्टर, संगीता बहन, अनु बहन, या वकील सिस्टर, शिप्रा बहन, अंजू बहन, कि प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, तुम भले रहो, तुम्हारे जीवन के वर्ष अधिक हो, तुम्हारी घटिया भरपूरी बदले, कभी कोई रोग ना लगे, कभी कोई दुख ना हो, कभी कोई बीमारी ना हो, कोई आंसू ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई कर्जा ना हो, कोई गरीबी ना हो, कोई घटी ना हो, कोई प्रकार की कोई टेंशन ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसका मतलब ये है
कि आप लोग इज़राइल के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप इज़राइल के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो, आप इज़राइल को आशीष दे रहे हो। और जब ये आप बोलोगे तो कई गुना बढ़ाकर, सातों सात गुना, हजारों हजार गुना बढ़ाकर आपकी जिंदगी में खुल जाएगी। इसलिए प्रभु कह रहा है कि इज़राइल को तू आशीष दे। क्यों? क्योंकि यदि तू इज़राइल को आशीष देगा तो उसके कारण तेरी भी आशीष खुल जाएगी जो अब तक नहीं खुली थी। उसके कारण तुझे भी आशीष मिल जाएगी। मान लो बंटी भाई है, अब बंटी भाई भी परमेश्वर का इज़राइल कहलाए जाते हैं, है ना? ये भी परमेश्वर अब्राहम के वंश के, हम सभी, हर एक जना, हम सभी अब्राहम के वंश के हैं इस समय, जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, जो विश्वासी हैं, है ना? तो अगर मैं, मान लो अगर मैं अन्य जाति हूँ, अगर मैं आप लोगों को आशीष दूंगा, मैं कहूँगा चलो जुग जुग जियो, चलो तुम्हारी उम्र बड़ी हो जाए। मैं अगर एक अन्य जाति हूँ, अगर मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता, अगर मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो 100 गुना बढ़कर मुझे मिल जाएगी आशीष। मैंने बोला ना तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, तो परमेश्वर मेरी ही उम्र बढ़ा देगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो मैंने बोया है मुझे काटने के लिए परमेश्वर देगा, जो मैंने अपनी जुबान से आपके लिए निकाला है। क्यों? क्योंकि समझ लो आप एक मल्टीप्लाई करने वाला व्यक्ति हो। मल्टीप्लाई मतलब बहुगुना। मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने बंटी भाई को या मैंने आप में से किसी को बोला कि आपको आशीष मिले, आप बढ़ो, आपके बच्चे आशीष पाएं, आपकी जिंदगी में कभी कोई रोग ना रहे, कोई बीमारी ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, कोई कर्जा ना रहे, कोई घटी ना रहे, कोई गरीबी ना रहे, तो इसका मतलब वो वचन मेरे भी जिंदगी में आकर काम करेगा। तो प्रभु आज बतलाना चाहता है हमें कि बहुत बार एक विश्वासी आशीष नहीं पा पाता है, बहुत बार एक विश्वासी श्राप के अंडर में रहता है, बहुत बार एक विश्वासी घटी में रहता है, बहुत बार एक विश्वासी बीमारी में, तकलीफ में, कर्जों में रहता है, प्रभु को जानने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो इजराइलियों के लिए श्राप को निकालता है मुंह से, कि वो पास्टर तो ऐसा है, वो सिस्टर तो ऐसी है, वो विश्वासी ऐसा है, ये तो चर्च में है ही ऐसी, उससे तो बात भी नहीं करनी, वो तो बड़ी चुगलखोर है, बेकार इंसान है वो तो। भाई सामने वाले की करनी उसके साथ है, आप अपने लिए गड्ढा मत खोदना, क्योंकि वो भी परमेश्वर का इज़राइल है। अगर वो गलत कर रहा है, गलत कर रही है, चाहे वो कितना ही बड़ा अभिषिक्त है, चाहे वो कल का विश्वासी है, अगर वो कितना भी गलत कर रहा है या कितना भी गलत कर रही है, उसकी करनी उसके साथ है, परमेश्वर उसको देख लेगा। लेकिन हमारी क्या औकात है कि हम उसको बोलें? हम क्यों उसका न्याय कर रहे हैं? ये वचन हमें समझा रहा है। जब मूसा को उसके भाई ने और उसकी बहन ने, शायद उसके भाई बहन थे, जब उन्होंने उंगली उठाई थी कि मूसा ने देख किससे शादी करी, मूसा कौन है, क्या कर रहा है, ये इसकी हरकतें देखो, ये देखो, वो देखो, तो परमेश्वर ने कह दिया था चलो आओ, मिलाप वाले तंबू में तो आओ, तुमने मेरे अभिषिक्त को कैसे छुआ है? लिखा मेरे अभिषिक्त को मत छूना, ना उनकी हानि करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दास मूसा को छूने के लिए? चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती करी है, लेकिन तुम्हारी क्या औकात है? तुम क्यों बोल रहे हो? तुम क्यों उंगली उठा रहे हो? जैसी भी उससे गलती हुई वो मैं देख लूंगा, मैं पलटा लूंगा। मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, मैं सच्चा न्यायी हूँ। तुम क्यों उंगली उठा रहे हो? तुम क्यों अधिकारी और न्याय बन रहे हो? लिखा है उसी समय उनको सफेद कोड़ हो गया, तुरंत न्याय उनके ऊपर प्रकट हो गया। बहुत बार एक विश्वासी अपने अभिषिक्त को, परमेश्वर के दास को, या किसी भी चर्च के पादरी को, या किसी भी चर्च की कलीसिया के विश्वासी को उंगली उठाकर, ये तो गरीब सी लगती है, ये तो बीमार सी है, बेकार सी है, बेचारी सी है, अरे इसको मत बुला। बहुत बार परमेश्वर टेस्ट कर लेता है, छोटी छोटी चीजों में, बड़े बड़े कामों में, छोटी छोटी बातों में, बड़े व्यवहारों में। आज एक बहन आई थी हमारे चर्च में, और वो बहन की हाइट थोड़ी सी कम थी, और बहुत बहुत ऐसी लग रही थी कि समझ लो कुछ नहीं आता उस बहन को। मैं एक गवाही के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत साधारण सी लग रही थी वो बहन। अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है कि ये तो शायद नहीं है प्रभु में, और कुछ नहीं आता बिल्कुल, शारीरिक रूप से भी और घराने रूप से भी, फैमिली और धन को लेकर भी बहुत कमजोर सी लग रही थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको जो दर्शन दिया ना, उसका मैं भूखा प्यासा हो गया भाई। जैसे ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसके बारे उसने उस बात की गवाही दी। लिखा है, अगर हम डैनियल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने दीवार पर दीवार पर कुछ लिखवाया था। परमेश्वर ने दीवार पर कुछ लिखवाया था, एक बहुत बड़ा चिन्ह देने के लिए, और ये परमेश्वर के तेज के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होता। तो उसी से रिलेटेड ही परमेश्वर ने उस बहन को एक दर्शन दिया, जिसमें बहुत खतरनाक तेज आया उसके घर में,
वो प्रार्थना कर रही थी, और अचानक दीवार के ऊपर लिखा हुआ खून से, लाल रंग से, पता नहीं खून से, कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कितनी बड़ी बात है। जीवितों का जीवित परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी, वो स्वयं इतना खतरनाक, इतना भयानक चिन्ह देकर कह रहा है, तेज दिखाकर, जिसके आगे रोशनियां भी फीकी पड़ जाती हैं, और दीवार पर लिख कर बता रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगल बगल वाले लात मारते हैं, लेकिन यहोवा सामने दीवार पर लिख कर बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। तो उस चीज को लेकर है ना, मैं बहुत भूख और प्यासा हूँ। और वो बहन दिखने में बहुत साधारण सी थी। तो प्रभु यही चीज बतलाना चाहता है, दिखते तो साधारण जैसे हैं, दिखते तो कंगाल जैसे हैं, लेकिन बहुतों को धनी बना देते। क्यों? बहुतों को धनी इसलिए बना देते हैं क्योंकि यहोवा उनके साथ है। दिखते कंगाल जैसे हैं, लेकिन डॉक्टरों से भी बड़ा काम कर बैठते हैं, इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। दिखते कंगाल जैसे, क्यों? क्योंकि यहोवा सबसे कहता है ना कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर हम देखें मूसा को, मूसा ने भी कहा था मेरे तो बस की नहीं है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ही पानी को दो भाग कर दिया। आज साइंटिस्ट भी चकरा गए हैं, ऐसा कैसे हो गया? मेरे भाई और बहनों, यीशु भी दिखता कंगाल, मतलब कंगाल जैसा था, अकेला सा था, कुछ नहीं बन पड़ता था, कोई भी चांटा मार के चला जाता था, कोई भी बुरा भला बोल के चला जाता था। लेकिन उसी यीशु के द्वारा यीशु परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को जुबान दी, और आश्चर्य कर्म ऐसे प्रकट हुए जिसको लेकर भी आज तक ऐसे साइंटिस्टों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो बंदा मरने पर है, उसको एक मशीन पर बिठा दिया, उसकी आत्मा का वजन कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं उसकी शरीर में से आत्मा कब आती जाती है, आएगी या नहीं आएगी। आज तक डॉक्टर भी फेल हैं कि एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है, आत्मा उसके अंदर कब आती है कब जाती है। कोई समझ ही नहीं पाया इस चीज को। लेकिन सब कुछ ये यीशु के वश में है। पतरस, चेले, यूहन्ना, प्रेरितों के वश में, आप और मेरे वश में। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने, जिनको शब्द अच्छे, जिनको पढ़ाई लिखाई एक परसेंट, जिस जो पहली क्लास तक नहीं पढ़े, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखा, प्रभु के दास की बेटी का, वो बहुत बड़ा सरमन था, और उस सरमन में बहुत सारे लोग थे। उसमें से एक लेडीज थी बहुत हेल्दी, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, और प्रभु के दास ने उस बेटी को उस प्रभु के दास के हाथ में डाला, मेरी बेटी को बुला, उसके द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा, उसका छुटकारा करूंगा मैं उसके द्वारा, क्योंकि बच्चों से ही वो अपनी महिमा लेता है। तो प्रभु के दास ने अपनी बेटी को जल्दी से बुलाया, कहाँ थी, उसको उठाया, गोदी में बुलाकर जल्दी से उठाया, बुलवाया, और उसको माइक दिया। उससे बच्ची से कहा, बेटा अब इन आंटी के लिए प्रार्थना करो। तो उस बेटी ने सिर्फ चंद शब्द बोले जो यीशु ने कहा था, क्या तू चंगी होना चाहती है? अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कई लंबा टाइम हो गया मैंने उस वीडियो को देखे हुए। उस लड़की ने उस स्त्री से बोला, क्या तू चंगा होना चाहती है? छोटी सी बेटी, बिल्कुल टूटे टूटे शब्दों में, टूटे टूटे शब्द इंग्लिश में बोला उसने, क्या तू चंगा होना चाहती है? तो उस लड़की ने बोला, यस, मैं तुझसे कहती हूँ, इसी समय उठ खड़ी हो और चल फिर। यही शब्द बोले, जस्ट स्टैंड एंड वॉक। तो वो मोटी हेल्दी सी लड़की जो व्हील चेयर पे थी, उसी समय खड़ी हो गई और चलने लगी। उसकी व्हील चेयर उठा के लोगों ने हल्ला मचा दिया। लोग हैरान हो गए और उस बेटी को गोद में ले लिया लोगों ने। परमेश्वर ने तुरंत चमत्कार को प्रकट किया। ये परमेश्वर की महिमा है। जो डॉक्टर नहीं कर सके, डॉक्टर कर सके होते ना, तो वो बहन, अमीर और गरीब, अब अरबपतियों की बेटी, प्रभु की छोटी सी सेवा में नहीं आती। समझने की कोशिश करना इस बात को। यहाँ पर लोग चकरा जाते हैं, वहां से हमारे प्रभु का काम शुरू होता है। वो इज़राइल है। हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने कीमती हैं, कितने अनमोल रखते हैं, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन आज बहुत से विश्वासी श्राप में, घटी में, तकलीफ में, आंसू में, समस्या में, परेशानी में, रुकावटों में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विश्वासी ने प्रभु के सेवक या प्रभु के दास को, या चलते फिरते विश्वासी, चलते फिरते सेवक को श्राप दिया है। तेरे बच्चे नहीं होंगे, तुझे आशीष नहीं मिलेगी, तुझे बरकत नहीं मिलेगी, तो योग्य नहीं है रे, सेवा तुझे नहीं मिलनी चाहिए, तेरे कपड़े ऐसे, तेरे खाना ऐसा, तेरा पहनना ऐसा है, तेरे बस की नहीं है प्रार्थना करना, तेरे बस की नहीं प्रार्थना करना, तू क्यों करता है, तू क्यों करती है, तू चला जा चला जा। चार शब्द भी अगर विरोध में बोल दिए, अगर गलत बोल दिए, तो ध्यान रखना, अपने लिए एक गलत बीज बोया। अगर आप चाहते हो कि वो गलत ना काटो, तो तुरंत पश्चाताप करके माफी मांगकर सॉरी बोलो, माफ कर दो मुझसे गलतियों को, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि इजरायली है। अरे वो तो छोटे लोग हैं, उनको मत बुलाओ। अगर हम क्या बोलते हैं उसको, विरोध करते हैं, या फिर अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोगों को मालूम है? तुलना करना।
अगर हम तुलना करते हैं, अरे ये वाले पास्टर के बस की कुछ भी नहीं है, वो वाले पास्टर के पास चलो, मैं कह रहा हूँ 3600 पास्टर के पास हो, एक कुछ नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि जो तूने छोटे से छोटे के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया। प्रभु कह रहा है क्या देख रहा है तू? क्या तू सूट बूट देख रहा है? क्या तू सामर्थ्य जोरों से प्रार्थनाएं देख रहा है? या फिर तू उस छोटे से बच्चे को, या उस फटे फटे चिथड़े वाले इंसान को देख रहा है जो मुझ पर विश्वास करता है? या फिर तू सिर्फ मुझे देख रहा है, जिसके कारण तो किसी की भी इज्जत कर सकता है, जो छोटे छोटा तो उसको भी रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर तू मुझे देख रहा है तो सबको रिस्पेक्ट देगा, अगर तू मनुष्य को देख रहा है तो सिर्फ मनुष्य को रिस्पेक्ट देगा। इसमें तू तुलना कर देगा कि ये अच्छा सूट बूट है, इसको बुलाएंगे, इससे बात करेंगे, इसी से प्रार्थना कराएंगे, इसी से हम मेल मिलाप रखेंगे, इसी से बातचीत रखेंगे, इसी को घर पे बुलाएंगे, इसी के घर पे जाएंगे, इसी से फेवर रखेंगे, इसी से बात करेंगे, इसी के लिए प्रार्थना करेंगे, इसी का फोन उठाएंगे। तू तो उसको भूल गया। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर टेस्ट करता है। अगर आज तक हमसे किसी से कोई भी ऐसी गलतियां हुई हैं तो हमें माफी मांगनी है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का इज़राइल हैं। और परमेश्वर के इज़राइल को जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो श्राप देगा वो श्राप काटेगा। बहुत बार तो बहुत से लोगों से ऐसी गलतियां हुई हैं, मुझसे भी ऐसी गलतियां हुई थी, मैंने नुकसान भी उठाया, तुरंत मैंने अपने अभिषिक्तों से माफी भी, तुरंत नहीं समय लगा, मैंने माफी भी मांगी। जहाँ प्रभु ने मुझे बता दिया कि हाँ तू गलत है, तेरी आशीष चली जाएगी या चली गई है, या तो तुरंत माफी मांग ले, कुछ और बड़ा नुकसान ना हो। मुझसे भी गलती हुई, मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूँ। जब हमने कोसा, जब हमने बुरी भली बात कही, गली गलत बात कही, हमने हल्की सी भी उंगली उठाई, हमें परमेश्वर ने सिखलाया है, देख तूने गलत कर दिया, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, इससे पहले कि शैतान तुझे फटके, तू माफी मांग ले और सॉरी बोल दे। कई बार हमने सॉरी का मैसेज यहाँ से भी सेंड किया, हमने आपके पीछे विरुद्ध में ऐसी ऐसी बातें कही, हमें माफ करना, हमारे मुंह से निकल गई, गुस्सा किया हमने, कुटकुटाहट या दोष लगाया, जाने जाने में किसी भी बात में, किसी के साथ भी बात कर रहे थे, हमने हाँ में हाँ मिला दी आपके विरुद्ध में, या किसी विश्वासी के विरुद्ध में, या किसी भी तरीके से। अपनी गलती को बस मानना है, ठीक है? कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप अपनी गलती को याद करना। मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आज परमेश्वर आज आपकी आशीष खोलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आखिरी प्रार्थना करते हैं, आखिरी प्रार्थना के बाद हम इज़राइल को आशीष क्यों देते हैं? वो भी क्या ऐसा आखिरी हमारे लिए तरीका होता है कि अगर कोई आशीष उस पल तक भी हमारी नहीं खुली, तो इज़राइल को आशीष देने के द्वारा, इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करने के द्वारा, इज़राइल के लिए अच्छे और भले शब्द बोलने के द्वारा, कुशल के शब्द बोलने के द्वारा, हमारे शरीर में, हमारे प्राण और हमारे आत्मा, हमारे घराने, हमारे लोगों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में एक नई आशीष खुल जाए, जिसके हम योग्य हैं, जिसके हम योग्य भी नहीं, जो हमारी ज़रूरत है या जो नहीं भी, प्रभु हमारे लिए खोल दे। ठीक है? अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को ऊपर उठाओ, प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे दास दासी कलीसिया को, अभिषिक्त को, हम सभी बेटा और बेटियों को, इस फैमिली को तेरे लहू में डालता हूँ, उनके घरानों को भी तेरे लहू में डालता हूँ। मेरे पिता, सबसे पहले मैं अपने ब्याह पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के ब्याह पर हम क्षमा चाहते हैं। जो जाने और अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी ने भी, हम में से किसी ने भी तेरे दास दासी कलीसिया अभिषिक्त को स्वर्ग के तेरे स्वर्ग के विरुद्ध में, यह जैसे कि वो उड़ाव का पुत्र कहता है, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। प्रभु, हमने तेरे वचन के विरुद्ध में और जो तेरी दृष्टि में बुरा था वो किया, तेरे इजराइलियों के विरुद्ध में ही हमने पाप किया, हमें क्षमा कर, हमें श्राप ना दे, हम पर अपना क्रोध ना भड़का। तो श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू तो दया का सागर है, माफ करने वाला परमेश्वर, तू बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, तू गलत को सही में बदलने वाला परमेश्वर, तू मृत्यु को जीवन में बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू गलत कटनी को सही कटनी में बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु, लेकिन उनको भलाई में बदल दे हमारे लिए। प्रभु, मैं अपने लिए, हम सभी के लिए क्षमा चाहता हूँ। इन सभी बच्चों के लिए भी मैं वही प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, सारी बुराई को तो भलाई, तो सभी बुराइयों को जो शब्दों के द्वारा, विचार व्यवहार के द्वारा, हम में से किसी एक के साथ भी, किसी एक के द्वारा, हम में से मिलने जुलने वालों के द्वारा भी हुई प्रभु, तेरे इज़राइल, तेरे दास से कलीसिया अभिषेक को, तेरे स्वर्ग के विरुद्ध में प्रभु, तो उन बुराइयों को, उन श्रापों को, उन पापों को प्रभु भलाई और आशीष और जीवन में और दया, अनुग्रह, करुणा में बदल दे मेरे खुदा। हम दिल से क्षमा चाहते हैं तेरे आगे और इन लोगों के आगे। हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं, हम हाँ कहते हैं, हुई है प्रभु। हम दिल से तेरे आगे लहू के हाथ के नीचे आते हैं, हमें क्षमा कर, हमें फिर से उठाकर खड़ा कर, हमारे आंसू को पोंछ, और आज पश्चाताप करने के द्वारा तेरे लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, तेरे लहू की क्षमा को, धार्मिकता को हम अपने ऊपर लेते हैं प्रभु। उसके द्वारा आज हमारी सभी प्रकार की आज रुकी हुई आशीष खुल जाए। हम दिल से क्षमा चाहते हैं और दिल से हम क्षमा करते हैं। हमें माफ कर, जाने और अनजाने में हमने किसी पे दोष लगाया, बुराइयां किया, कमियां निकाली, या किसी की चुगली की, निंदा की, या किसी के बारे में हमने कंपेयर किया, ऊंच नीच किया, या तेरे इजराइलियों को तुच्छ जाना प्रभु, आज उन गलतियों को तेरे आगे मानते हैं और क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर, तेरे लहू से हमें धो दे, पाक और साफ कर, शुद्ध पवित्र पाक कर, नया बनाकर नई चाल चलने का अनुग्रह दे।
प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी कोई आशीष जाने ना पाए। इस पल तक भी जो आशीष हमारी रुकी हुई थी, चाहे घर की लिए, चाहे फैमिली की, चाहे लोगों की, चाहे कलीसिया की, चाहे धन की, किसी भी प्रकार की जो आशीष रुकी हुई थी, आज वो तेरे नाम से आशीष हमारी खुल जाए। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु, तू दया का सागर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। तू दया और आशीष नहीं देगा तो कौन देगा? हम तेरे पास आते, तूने अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान ले तो मैं तुझे क्षमा कर दूँ। तेरे पाप कितने भी काले लाल पीले क्यों ना हो, मैं उनको हिम के समान श्वेत कर दूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं इनको देखूंगा भी नहीं, स्मरण भी नहीं करूंगा, और तू भी मत याद कर। मैं तुझे अपने लहू से धो दूंगा, सब कुछ नया कर दूंगा, बीती बातों का स्मरण ना रहा, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मेरे पास और विश्राम पा, हम तेरे पास आते हैं, मैं विश्राम दे, हम पर अनुग्रह कर, दया की दृष्टि बनाए रख, किसी एक का भी नाम अपने जीवन की पुस्तक में से मत काटना प्रभु। हम सभी का नाम और उन सभी मनुष्यों का नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखना, जो आज हैं जो थे, तेरा धन्यवाद देते हैं। दया करना, कृपा करना, आगे का समय आपके हाथों में सौंपता है प्रभु यीशु। तेरे नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, पिता दया से सुने और ग्रहण करें। और जो भी समय बीमार है, लाचार है, परेशान है, तेरे नाम से सभी चंगे हो जाएं, सभी को आशीष मिले, सभी छुटकारे पाए, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पाए, बंधनों से आज़ादी पाए, छुटकारे पाए, डिलीवरेंस पाए, इनके रुके हुए काम बने, घटिया भरपूरी बदले, इनके नुकसानों की भरपाई, उनकी जरूरतें पूरी हो, इनके लिए तेरे स्वर्गदूत आए, स्वर्ग से स्वर्गदूत आए प्रभु, डिवाइन हेल्पर्स आए, अलौकिक शक्तियों की सेवा इनकी जिंदगियों में काम करें प्रभु। इनको आशीष मिले, इनके रुके हुए बिगड़े काम जो भी थे वो सब बनने पाए प्रभु परमेश्वर। इनके वो काम जिसमें आंसू बहाते थे, इनके सभी वो काम बनने पाए जो तेरी ओर से हैं, इनके आंसू की शुद्धि ले, इनके हक का जो है वो इनको मिलने पाए, शत्रु इनका छीनने ना पाए प्रभु। शत्रु के मुंह मोड़ दे, उनके हाथों को तोड़ दे खुदा बाप, शत्रु की आंखों को फोड़ दे जो गंदी दुष्ट आत्माएं हैं। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से, किसी खून और शरीर से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ, हमारे शत्रु सिर्फ वो अंधकार की शक्तियां हैं जो हमारे विरोध में काम करती हैं, जो गंदी बदरूहें हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। उनके सरों को फोड़ दे, उनकी आंखों को फोड़ दे खुदा बाप, उनकी जुबानों को जला दे, उनके हाथों को तोड़ दे, कि वो हमारे विरुद्ध में कोई गणना ना गढ़ पाए, कोई विचार ना कर पाए, हमारे विरोध में कोई काम ना कर पाए, हमारे शरीर प्राण और आत्मा को, हमारी आशीषों को वो छूने ना पाए, हमारी ओर दृष्टि ना कर पाए वो गंदी दुष्ट आत्माएं। हमारे लोगों को, हम सभी को छुटकारा दे, और हम मनुष्य को क्षमा कर दे जिन्होंने हमें सताया। दया कर, कृपा कर, सभी को आशीष मिले, तेरा आत्मा इसी समय सभी को छू ले। इस समय जिस किसी की भी जो भी जरूरत है, तेरी स्वर्ग भंडार से तेरी इच्छा के अनुसार पूरी हो, मांगने और सोचो जगह ज्यादा बढ़कर तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु, तेरे नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप हमें दें, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उस प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें किसी परीक्षा में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा से आपका है, आमेन। हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तेरे नाम से हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे इज़राइल को, तेरे यरूशलेम को, हम सभी लोगों को आशीष मिले, कल्याण मिले, शांति, शालोम, सुख, चैन, विश्राम बोलते, सब भले चंगे रहे, सेहत करें। तेरे इज़राइल में जो भी लोग हैं उन सभी को आशीष मिले, किसी की भी गिनती ना करे, कोई मृत्यु को ना देखे, सब अनंत जीवन पाए, सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, सब पर तेरी दया की दृष्टि बनी रहे, सब करुणा पाए तेरी, सब अनुग्रह पाए तेरा, सबकी घटिया भरपूरी बदले, सभी प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो तेरे बच्चों को परेशान करती है उनकी जिंदगी से निकल जाए, महारोग उनकी जिंदगी से दूर हो, घटिया उनकी जिंदगी से दूर हो, तकलीफ उनकी जिंदगी से दूर हो, नुकसान उनकी जिंदगी से दूर हो जाए, वो आशीष पाए, उनके आंसू पोंछे जाए, उन पर दया की जाए प्रभु। सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार उनके फेवर में होने पाए, उनको उनके हिस्से का जो इज्जतमान सम्मान है वो मिले, उनके आंसू पोंछे जाएं, उनकी जरूरतें पूरी हो प्रभु परमेश्वर। उनके वॉलेट्स, उनके अकाउंट्स, उनके बैंक बैलेंसेस ब्लेस हो, उनकी रुकी हुई आशीष खुल जाए, उनके आंसुओं की शुद्धि ली जाए, उनके रिश्ते नाते बहाल हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, आशीषित हो जाए, उनमें शांति आए, उनके घर परिवार में कभी कोई रोग ना रहे, कोई दुख ना रहे, कोई पीड़ा ना रहे, कोई श्राप ना रहे, सभी श्राप आशीष में बदल जाए, सभी को आशीष मिले और तेरे नाम महिमा पाए। यीशु तेरे नाम में डालते हैं हम सब मनुष्य वो तैयार दुल्हन बने जिसे तुम्हारा बादलों में लेने आने वाले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हम सब अनंत जीवन पाए, सभी इस्राएली अनंत जीवन पाए, आमेन। सभी का आमेन। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। Amen.